सिंगल सुपर फॉस्फेट तो मैं कहता हूँ कि आपके खेत का वरदान है। ये स्टेज ऐसी आ गई कि इस टाइम पे 5-7 दिन बाद में इसमें पानी लगेगा। पानी चलाओगे तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी जो दवाई है, आपका जो पोषक तत्व है, ये पानी के साथ में घुल के जड़ तक बैठ जाएगा। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सरसों की खेती में लगने वाले जड़ गलन रोग के बारे में कि अपन इस जड़ गलन रोग का नियंत्रण कैसे करें। साथ ही अपन बात करेंगे इस वीडियो में जो पहली सिंचाई होती है सरसों में, उसके समय अपन कौन कौन सी खाद डालें, या कोई किसान भाई सर जैसे कि बेसल डोज में कोई पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाया तो आगे चलकर अपन पहली सिंचाई में पूर्ति कैसे करें बिल्कुल। और कितने दिन पर ये सिंचाई अपन करें। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आपको ये तमाम जानकारी देंगे। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करे और वीडियो अच्छा लगे तो अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। सर जी नमस्कार। नमस्कार। राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर जी, किसान भाइयों की एक समस्या आ रही है, कई किसान भाई कमेंट भी कर रहे हैं और कई किसान भाई कॉल भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जो हमारी सरसों है इस समय उसमें जड़ गलन रोग की समस्या आ रही है, यानी उसको बिल्कुल। उखाड़ के देखते हैं अपन तो नीचे से जड़ काली है और पौधा मुरझा के सूख रहा है बिल्कुल। और काफी नुकसान किसान भाइयों को अपनी फसल में देखने को मिल रहा है। तो पहले तो सर ये बताइए कि ये जो जड़ गलन रोग है किस कारण से आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो इसके 3-4 कारण हैं, जिससे जड़ गलन रोग सरसों के अंदर अपना प्रभाव जमा रहा है। तो किसान भाई क्या कि पहले से ही अपने बीज का और भूमि उपचार करें। बीज उपचार भी करें और भूमि उपचार भी करें। जो किसान भाई नहीं करे और उनकी समस्या है आ रही है, वो तो हम इस वीडियो में बताएँगे ही सही कि उनका एक पंथ दो काज वाला काम बताएँगे हम, कि उनका ये काम भी पूरा हो जाए, उनकी बीमारी भी का भी निदान हो जाए। मगर मेन समस्या ये है कि ये बीमारी बहुत दिनों से आ रही है। कोई किसान भाई तो जैसे कि सरसों पिला रहा है साहब, और पिलाने के बाद में ये रोग आ जाता है और वो पूरे का पूरा खेत सूखने लग जाता है, मुरझाने लग जाता है। ऐसी समस्या आ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये कई कारणों से आ रही है। पहला कारण तो ये है कि जो अपन जो सिस्टमिक हर्बिसाइड देते हैं, तो वो हर्बिसाइड क्या है कि ऐसे तो उदासीन हो जाते हैं वो, मगर जो ही पानी पिलाते हैं और उनके जो तत्व है, जो सिस्टमिक हर्बिसाइड के जो तत्व हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और वो एक्टिव होने के बाद में क्या, उस पौधे को, सरसों को खरपतवार मान के उस पौधे को नष्ट करने लग जाते हैं। तो कई कारण ये भी है। तो किसान भाई से मेरा निवेदन ये है कि किसान भाई जहाँ तक आप कॉन्ट्रैक्ट हर्बिसाइड का ही प्रयोग करें, सिस्टमिक हर्बिसाइड कम से कम यूज करें। दूसरा कारण ये है कि अपनी जमीन में फंगस रह जाती है, कोई हर्बिसाइड का यूज ही नहीं करा और फिर उसको बीमारी आ रही है। ये भी अपन मान लेते हैं, ये भी सत्य बात है कि साहब कभी मैंने तो हर्बिसाइड का यूज ही नहीं करा, मैं तो मजदूरों की सहायता से खरपतवार करवाता हूँ, फिर भी आ रही है। और फिर भी उसकी आ रही है। तो जमीन के अंदर नमी की मात्रा अधिक होने से फंगस बन जाती है जमीन के अंदर। इस समय जो समस्या चल रही है अपने खेतों में हम्म, कि इस समय किसान भाई क्या डालें और कब डालें हम्म, और कितनी मात्रा में डालें, हम्म, और साथ में ये भी बता दीजिए कि इस समय जो सबसे पहली बात अपने आ रही थी कि सिंचाई की, हम्म, यानी कि फसल में पहली सिंचाई अपनी लगने वाली है सरसों में, हम्म, तो उसके साथ में वो दवाई लग जाए, हम्म, किसान भाइयों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना हम्म, पड़े। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आप बता दीजिए हम्म, जिसमें वो दवाई भी लग जाए हम्म, और पहली सिंचाई के समय अपन कौन कौन से खाद डालेंगे, पोषक हम्म, तत्व डालेंगे, हम्म। वो भी साथ में लग जाए सर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, आपके हित के प्रश्न किए सर ने, बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने कि एक पंदो काज वाला जो हमारा फर्स्ट में जो प्रश्न था, वो सर ने आज प्रश्न कर दिया और इससे आपकी सभी समस्या का समाधान होने वाला है। तो किसान भाइयों, बात आती है जब फर्स्ट में पोषक तत्वों की, कि किसान भाई पहले पानी लगाएगा। इसके साथ में हम दवाई बताएँगे आपको। तो क्योंकि पोज़ीशन ये आ गई अभी कि फर्स्ट पानी लगने वाला है, कोई किसान भाई चालू कर रहा है, कोई 5 दिन में लगाएगा, कोई 10 दिन में लगाएगा। तो ये पोज़ीशन है और किसान भाइयों को क्या है, ये बीमारी भी है अभी। तो इसका साथ में इलाज हो जाए, क्योंकि फर्स्ट पानी लगने के बाद में अपने इलाज करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा बैठेगा। क्योंकि स्प्रे होगा या फिर मिट्टी के साथ में फेंकना पड़ेगा, फिर भी वो इतना काम करेगी नहीं, जितना आपका पहले पानी के साथ में काम करेगी। तो ये है किसान भाइयों, पहले जब पोषक तत्वों की बात आती है तो प्रति एकड़ हमारी डोज चलती है। फर्स्ट पानी में क्या आवश्यकता होती है पौधे को, आप विस्तार से सुनो थोड़ा सा। क्यों, किसी भी पौधे को या किसी भी फसल को, कोई भी फसल ले लो, सरसों ले लो, गेहूं ले लो, चना ले लो, कोई भी फसल ले सकते हो आप, उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि फर्स्ट में जब पानी लगता है तो पौधा बढ़वार लेता है, और बढ़वार के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, यूरिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब यूरिया की आवश्यकता होती है, चलो पौधे को बढ़ा लिया, ग्रीन पट कर लिया, मगर साथ में अपने को एक चीज का भी तो लेना है, उधर पैदावार भी लेनी है अपने को। भाई पैदावार भी हमारी बम्पर होना चाहिए ना, हमारे को उत्पादन भी तो अच्छा मिले, ये भी तो अपन मानते हैं। तो उसके लिए अपने को 3-4 पोषक तत्व और चाहिए। यूरिया तो अपना काम कर गया साहब, हमारी फसल को ग्रीन रखेगा, बढ़वार लाएगा, मगर हमारे को उत्पादन भी चाहिए।
तो इसके लिए क्या है, अपन को सल्फर, फास्फोरस और पोटास, ये 3 पोषक तत्व और लेने पड़ेंगे नाइट्रोजन के साथ में। तो किसान भाई इनका विशेष ध्यान अब हम रखोगे तो हम बता रहे हैं आपको इसमें कौन-कौन से खाद के अंदर कौन-कौन से पोषक तत्व आएँगे और वो आपको सस्ते दर पे मिले, तो और भी बढ़िया रहेगा ना। तो कोई किसान भाई को डीएपी मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। एक डीएपी का कट्टा ले लें प्रति एकड़, उसके साथ में आप 10 किलो पोटाश मिला लीजिए, क्योंकि पोटाश उसके अंदर आता नहीं है डीएपी के अंदर, तो उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा पोटाश, क्योंकि अपनी फसल को फुटाव भी चाहिए। फुटाव के लिए पोटाश बहुत ज़्यादा मददगार रहता है फसल के अंदर। तो किसान भाई पोटाश मिलाइए 10 किलो, और जिन किसान भाइयों ने सल्फर दे दी हो पहले 6 किलो प्रति एकड़, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, वो केवल पोटाश और डीएपी लगा सकते हैं। और जो किसान भाइयों ने सल्फर नहीं लगाई, वो इस टाइम पे 6 किलो सल्फर ले सकते हैं, और वो भी कौन सी लें, बेंटोनाइट 90%। तो जो हमने बताए तीनों, फास्फोरस, सल्फर और पोटास, तो फास्फोरस तो आ गया डीएपी से, 46% मिल गया उसमें, 18% उसके अंदर नाइट्रोजन रहता ही है, मगर 18% से अपनी पूर्ति नहीं होगी, उसके अंदर एक डीएपी का कट्टा तो एक कट्टा आपको यूरिया का भी मिलाना उसमें अनिवार्य है। जो कॉम्बिनेशन हमने बताया वो आपने बना लिया उसका, मगर साथ में क्या है कि जो अपने रोग लग रहा है उसका भी तो निवारण होना चाहिए ना। तो किसान भाइयों प्रति एकड़ 500 ग्राम का पैकेट लीजिए आप कार्बोनोजेम का, और 500 ग्राम लीजिए आप मैनकोजेब का पैकेट, दोनों को आपस में मिलाओ। पहले उसको अच्छी तरह आपस में मिला लिया, फिर आप इसी मिश्रण में मिला दो। इसी मिश्रण में मिलाने के बाद में इसको अच्छी तरह मिला के, और फिर कभी आज हमको पानी देना है, उससे पहले चाहे 1 दिन पहले, चाहे जस्ट आगे आगे, पानी से पहले भुरकाव करना है इसका। पानी से पहले भुरकाव करके बाद में पानी चलाना है आपको। जब पानी चलाओगे तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी जो दवाई है, आपका जो पोषक तत्व है, ये पानी के साथ में घुल के जड़ तक बैठ जाएगा, जड़ तक बैठ जाएगा। और ये जरूरी है कि पानी से पहले खाद का भुरकाव करें। कई किसान भाई क्या करते हैं, पहले पानी चला देते हैं और चलाने के बाद में फिर वो दवाई ये कॉम्बिनेशन का भुरकाव कर देते हैं, तो उनको लाभ मिलता ही नहीं है जो मिलना चाहिए। क्यों? कि जो ही आप पानी पिलाते हो, खरपतवार उगते हैं बहुत ज्यादा, और आप क्या है कि जब पानी चलाने के बाद में भुरकाव करते हो खाद का, तो वो क्या है कि ऊपर का ऊपर ही पोषक तत्व रह जाते हैं, दवाई ऊपर ही रह जाती है, और वो जो जितने भी खरपतवार उगते हैं उनको वो पोषक तत्व लग जाता है, और पोषक तत्व लग जाता है कि ऊपर के ऊपर रहते हैं, वो ऊपर ही उगते हैं और ऊपर तुम्हारा पोषक तत्व रह गया। क्यों? पानी से बाद में चलाया आपने, यदि पानी से पहले चलाता तो घुल के नीचे बैठ जाता, और जो सरसों की जड़ होती है वो मूसला जड़ होती है, वो नीचे के पोषक तत्व को लेती है, वो ऊपर के नहीं लेती है। गेहूं थोड़ी है जो ऊपर के पोषक तत्व ले ले, वो उसमें झगड़ा जड़ होती है गेहूं में, और ये क्या है, मूसला जड़ होती है तो नीचे के पोषक तत्व लेती है। अब आपका उर्वरक तो ऊपर रह गया, क्योंकि आपने तो पानी के बाद में लगाया पोषक तत्व ही। तो वो खरपतवार जितने भी हैं वो ले लेते हैं पोषक तत्व, और आपकी फसल से ऊपर आ जाते हैं वो। किसान भाइयों को बताया कि पहले पानी के समय किसान भाई डीएपी के साथ में कॉम्बिनेशन बना करके डालें, साथ में उसी में फंजीसाइड मिला करके डाल दें ताकि जड़ गलन की भी समस्या का निदान हो जाए। बिल्कुल। लेकिन मान लो सर किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल रहा है, इस समय अपन देखते हैं कि डीएपी की किल्लत भी है, तो उसके अलावा अगर कोई किसान भाई चाहे कि मैं डीएपी नहीं मिल रहा तो कोई दूसरा कॉम्बिनेशन में डाल लूं और जो आसानी से भी मिल जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन भी सर आप किसान भाई को बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि वास्तव में डीएपी की अभी शॉर्ट है। बिल्कुल चल रही है, किसान भाई को मिला ही नहीं देखो इस बार तो। कई किसान भाई परेशान रहे हैं डीएपी से, इनसे उर्वरक की मात्रा मिली नहीं किसानों को, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न सर ने किया है। तो किसान भाइयों देखो, जो फंजीसाइड की मात्रा है, वो तो आपको वही रहेगी प्रति एकड़, वो तो वही रहेगी। अब आप एनपीके भी ले सकते हो, उसमें ले सकते हो 12, 32, 16, वो प्रति एकड़ 60 किलो लगेगा आपका, उसमें आप फंजीसाइड मिलाओगे आप। दूसरी बात, वो भी नहीं मिलता है आपको, तो आप एसएसपी के 2 कट्टे लीजिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट के, और 2 ही कट्टे उसके अंदर यूरिया के लीजिए। 10 किलो उसके अंदर आप पोटाश मिलाइए, बस हो गया आपका कॉम्बिनेशन। और आपको फंगिसाइड तो उसमें मिलानी है जो हमने बताई। आप ये भी दे सकते हो, आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। सिंगल सुपर फॉस्फेट तो मैं कहता हूँ कि आपके खेत का वरदान है, सरसों के लिए बेस्ट है। उसमें सल्फर भी तो ऐड आ गया 11%, फास्फोरस भी 16% आ गया, और 19 से 21% उसके अंदर आ गया कैल्शियम। वरदान मानता हूं मैं आपको। ये चीजें नहीं मिलती है तो आप ये दे सकते हो। सर जी आपने किसान भाइयों को बताया कि जो नए कॉम्बिनेशन है जैसे 12, 32, 16 और यूरिया के साथ में एसएसपी, इनको भी किसान भाई काम में ले सकते हैं।
लेकिन सर इनको काम में कब ले? यानी कितने दिन की फसल हो जाए या फसल की अवस्था के आधार पर, पत्तियों की अवस्था के आधार पर, वो बताइए कि आप कितने दिन की फसल हो जाए और उस समय पानी लगाएँ? देखो किसान भाइयों, सर ने जो प्रश्न किया है, वो पूछना चाहते हैं कि भाई कौन-सी अवस्था या कितने दिन में किसान भाई अपना फर्स्ट पानी लगाएँ। 25 दिन से लेके 35 दिन के बीच में इसमें पानी लगाया जाता है सरसों के अंदर। मगर वो अवस्था भी देखी जाती है। जैसे कोई दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो इनमें अलग-अलग अवस्थाएँ होती है। रेतीली मिट्टी के अंदर क्या थोड़ा जल्दी लगता है पानी, क्योंकि उस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या पानी सोख लेती है नीचे और ऊपर सूखा कर देती है वो। तो वो किसान भाई तो अपनी फसल की कंडीशन देख के, भई मेरी फसल मुरझाने लग गई है, तो पहले ही पानी लगा दे। यदि नहीं मुरझा रही है, तो थोड़ा खींच ले वो। और जो काली मिट्टी वाले किसान भाई हैं, वो थोड़ा लंबा खींच जाते हैं। तो किसान भाई वो पोज़ीशन आप देख लें। और काली मिट्टी वाले किसान विशेष ध्यान दें थोड़ा-सा उर्वरक पे, जो हमने पोषक तत्व बताए। वो क्या आधा ही पोषक तत्व लगाएँ जो हम बता रहे हैं। उसमें से आधा ही लगाएँ, क्यों? उनकी मिट्टी की पानी की सोखने की क्षमता बहुत कम होती है और वो जो उर्वरक देंगे और वो सोखेगा नहीं नीचे, उर्वरक खाद जाएगा नहीं नीचे, पोषक तत्व नीचे जाएगा ही नहीं और वहीं भरा रहेगा। तो वो उनकी फसल के लिए हाई डोज़ हो जाती है और हाई डोज़ होने पर फसल जलने के चांस होते हैं। तो किसान भाई, जिन किसान भाइयों की काली मिट्टी है, वो हम जो पोषक तत्व बताते हैं प्रति एकड़ वो आधा लगाएँ, आधा फिर दोबारा लगा दे वो दूसरा पानी में। मैं ये चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली ही बता दूँ कुछ चीज़, क्योंकि मैं उसी खेत में खड़ा हूँ, जहाँ सरसों लगी हुई है। तो किसान भाइयों, ये जो कल्ला है, अब इस कल्ले ने बढ़वार दे दी, चालू हो गया ये कल्ला। तो जो ही ये थोड़ा-सा यहाँ से इम्प्रूवमेंट अपने में खुद में कर ले, थोड़ा मोटा हो जाए और जो ये कल्ला निकलने लगे, उसी स्टेज में अब ये स्टेज ऐसी आ गई कि इस टाइम पे 5-7 दिन बाद में इसमें पानी लगेगा सर। अभी तो ये कच्ची मानते हैं, मगर 5-7 दिन बाद में इसमें पानी अनिवार्य हो जाता है। इस टाइम पे आप पानी नहीं लगाते हो, तो आपको बहुत बड़ा हानि का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि ये उस टाइम पे बढ़वा लेगी नहीं और पौधा पतला रह जाएगा, छोटा बारीक रह जाएगा, इसको पोषक तत्व तो मिलेंगे नहीं और पानी की मात्रा कम रह जाएगी, तो ये क्या फुटाव लेगा भी नहीं। और इससे पहले देते हो, इस अवस्था में देते हो, इससे पहले देते हो, तो वो भी आपको माइनस का सौदा है। क्योंकि वो जो सरसों की फसल है, एक बार पानी लगाने के बाद में, एक बार वो बैठती है वापस, पीलापन आता है उसमें। कोई किसान भाई पानी लगा रहा है फर्स्ट में, उसको पता नहीं है, वो देगा मेरी तो फसल पीली पड़ गई, तो घबराए नहीं, क्योंकि फसल एक बार पीली पड़ती है सरसों की और 5-7 दिन बाद में जो ही उसकी नमी सूखती है और वो ग्रोथ पे आ जाती है। तो किसान भाइयों, 5 दिन बाद में ये आप कंडीशन देख लो, 5 दिन बाद में इसमें पानी लगना ही लगना है। जी, किसान भाइयों को आपने अच्छी जानकारी दी, कभी कॉम्बिनेशन आपने किसान भाइयों को बताए, दवाई भी आपने बताई कि जड़ गलन का अपन नियंत्रण कैसे करें। इसके अलावा भी सर सरसों के संबंध में या फिर अपने जो जड़ गलन की समस्या है उसके संबंध में कोई विशेष बात हो या सिंचाई के संबंध में विशेष बात हो, हुँ। तो आप किसान भाइयों को वो भी बताएँ सर। देखो किसान भाइयों, जो हम बातचीत आपके साथ में करते हैं, वो हम प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पे करते हैं। हमारे फार्म में हम खुद प्रैक्टिकल करते हैं और उससे जो सटीक रिज़ल्ट जो हमको मिलता है, वो आप तक साझा करते हैं। ऐसा करोगे आप, तो आपको पैदावार लेने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ये हमारा दावा है। हम आपसे वादा करते हैं इस चीज़ का और ये भी वादा करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से, एग्री फैमिली के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके सरसों में, गेहूँ में कोई भी समस्या आएगी, हम बैठे हैं। हम उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं आपसे। इसी बात पे आज जय जवान, जय किसान और राधे-राधे भी।